श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं श्रावण व्रत प्रारंभ, जाने श्रावण सोमवार की सूची और इस दिन का पौराणिक महत्व। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है और इसलिए इस दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। श्रावण के बारे में इस वीडियो में खास हम आपको इस माह से जुड़ी सारी जानकारी देंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को यह समय बेहद खास है और इस माह के दौरान क्या करके आप भगवान शिव की प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। भगवान शिव का यह प्रिय महीना उनके भक्तों के लिए भी कई मायनों में खास होता है। इस महीने में सावन सोमवार के व्रत से लेकर कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों को करके भोले के भक्त उन्हें प्रसन्न करने में जुटे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे मन से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जीवन में ऐसी शायद ही कोई समस्या हो जिसका हल भगवान शिव के पास नहीं मिलता है। ऐसे में धैर्य रखें, समय के साथ भगवान आपके जीवन की हर परेशानी का निदान अवश्य करेंगे। अब जानते हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि बात सावन महीने की हो और कांवड़ का जिक्र ना आए। सावन के महीने में शिव की भक्ति में डूबे उनके भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा शुरू कर दी जाती है। इस दौरान तीर्थ स्थलों से कांवड़िए गंगाजल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद शिव मंदिरों में उस गंगाजल से जलाभिषेक करते हैं। हालांकि इस वर्ष क्योंकि देश पहले से ही एक गंभीर वैश्विक महामारी से ग्रस्त है, ऐसे में भीड़भाड़ में इस बीमारी में बढ़ने की आशंका के चलते कांवड़ यात्रा रोक दी गई है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी पौराणिक कथा को जानते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हर वर्ष भव्य पैमाने पर निकलने वाली इस कांवड़ यात्रा से जुड़ी भी एक बेहद प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब इस मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। लेकिन इन्हीं 14 रत्नों में से एक था हलाहल विष। कहा जाता है कि यह विष इतना जहरीला था कि इससे पूरी सृष्टि को खतरा था। ऐसे में सृष्टि को इस विष के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को पी लिया। हालांकि उन्होंने इस विष को अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। विष इतना जहरीला था कि इससे भगवान शिव का कंठ ही नीला पड़ गया। इसी वजह से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तब भगवान महादेव का परम भक्त रावण कांवर में गंगाजल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया, जिसके बाद ही भोलेनाथ को इस विष से मुक्ति मिली। तभी से कांवरिये मीलों पैदल चलकर गंगाजल लाते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। इस बार बन रहा है शुभ संयोग, जानते हैं। यूं तो सावन का समय अपने आप में ही बेहद शुभ माना गया है, लेकिन इस बार सावन माह को और शुभ बनाने के लिए इस माह में शुभ संयोग बन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रावण माह की शुरुआत सावन से हो रही है और इस माह का अंत भी सावन सोमवार के साथ ही हो रहा है। 6 जुलाई 2020 सावन का पहला सोमवार, 13 जुलाई 2020 सावन का दूसरा सोमवार, 20 जुलाई 2020 सावन का तीसरा सोमवार, 27 जुलाई 2020 सावन का चौथा सोमवार, 3 अगस्त 2020 सावन का पांचवा सोमवार। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा विधि। कहा जाता है हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे आसान है भगवान शिव को प्रसन्न करना। सावन में भगवान शिव की प्रसन्नता हासिल करने के लिए इस विधि से करें पूजा। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विधान बताया गया है। हालांकि इस बार जैसा कि मंदिर में रुद्राभिषेक करना मुमकिन नहीं है, ऐसे में आप घर पर ही उचित विधि से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बहुत जरूरी लगे तो आप फोन या वीडियो कॉल पर किसी जानकार पंडित या पुजारी से विधि जान सकते हैं। इस दिन की पूजा में भगवान को बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल और दूध अवश्य शामिल करें। शिवलिंग पर पंचामृत और बेलपत्र आदि चढ़ाएं। इसके अलावा शिवलिंग पर धतूरा, भांग, आलू, चंदन, चावल इत्यादि समर्पित करें और पूजा में शामिल सभी को तिलक लगाएं। भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना मांगे और उनकी आरती करें। पूजा पूरी करने के बाद सभी को प्रसाद दें। सावन सोमवार के व्रत और पूजा में जरूर रखें इन बातों का ध्यान। अब जानते हैं बहुत से लोग भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जी नाराज होते हैं। इसलिए अगर आप भी अनजाने में ऐसा कर रहे हैं तो आगे से इस बात का ख्याल रखें।
इसके अलावा एक और गलती जो लोग भगवान शिव की पूजा में कर बैठते हैं वो है उन्हें तुलसी चढ़ाने की, लेकिन भगवान शिव को तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप भगवान शिव पर नारियल का पानी चढ़ाते हैं तो वो भी गलत माना गया है। ऐसा आगे से ना करें। भगवान शिव को जब भी जल चढ़ाएं किसी कांस्य या पीतल के बर्तन से ही जल चढ़ाएं, लेकिन दूध को तांबे के पात्र से कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव की महिमा, शिव महिम स्तोत्र। अब जानते हैं सावन के महीने का महत्व। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। ऐसे में इस समय जो कोई भी इंसान पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। इस दौरान पति पत्नी साथ में भगवान शिव की पूजा करे तो उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं इस दौरान व्रत रखे तो उन्हें सुखी और मनचाहे वर और परिवार की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। इसके अलावा अगर किसी इंसान की शादी में अनावश्यक बाधाएं आ रही हैं तो उन्हें भी सावन सोमवार का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। किसी इंसान को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही हो तो इसके लिए भी उन्हें सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए। सावन सोमवार से जुड़ी यह कथा बताती है इस दिन का महत्व। इस कथा का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार एक बार सनत कुमार भगवान शिव से पूछते हैं कि हे प्रभु, यह बताइए कि आपको सभी महीनों में सावन का महीना ही अति प्रिय क्यों है। तब भगवान शिव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझसे विवाह करने के लिए देवी सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाने तक का कठोर निर्णय ले लिया था। उन्हें विवाह किया भी, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता के घर पर मेरा अर्थात अपने पति का अपमान होते हुए देखा तब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद पर्वतराज हिमालय और नैना की पुत्री के रूप में उन्होंने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्होंने मुझसे विवाह करने के लिए इसी माह यानी श्रावण माह में निराहार रहकर कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप उनका विवाह मुझसे हुआ। बता दें कि इसीलिए आज भी कई लोग इस परंपरा का पालन करते हैं और कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी रखती हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।